गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अल्पसंख्यकों की परिभाषा जानी और उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ा, जिसमें अल्पसंख्यक उन्हें माना गया है जो कि भारत में भाषा या धर्म के आधार पर कम है, तथा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु एक राष्ट्र आयोग अधिनियम 1992 में बनाया था, जिसके अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक समुदायों को इसमें चिन्हित किया गया। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे: मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन, जिसमें से जैन समुदाय को सन 2014 में शामिल किया गया। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था अल्पसंख्यकों की समस्याएं। अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं पहचान की समस्या, जिसमें उनके इतिहास, पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताओं की विभिन्नता के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याएं आती हैं। इसके बाद सुरक्षा की समस्या, जिसमें इनकी भिन्न पहचान और इनकी समाज में एक अपेक्षाकृत कम संख्या होने के कारण इन्हें जीवन हानि और संपत्ति हानि का जो भय उत्पन्न होता है, उससे संबंधित सुरक्षा की समस्या के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्षमता की समस्या के बारे में पढ़ा, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में एक विभेदन पाया जाता है, जिसके कारण ये प्राप्त अवसरों का लाभ उचित ढंग से नहीं उठा पाते, जिसके कारण इनमें असमानता की अवधारणा जन्म ले लेती है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय में पिछड़ापन भी पाया जाता है, जिसके कारण ये मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है, अर्थात इनमें बहुतायत में अशिक्षा पाई जाती है तथा बेरोजगारी की भी समस्या है। इसके अलावा इनमें अपराधीकरण भी पाया जाता है। साथ ही इनमें प्रतिनिधित्व की भी समस्या है। इन्हें लोकसभा तथा भारतीय अफसरशाही में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। 17वीं लोकसभा में जहां 90.4% सांसद हिंदू है, वहीं मुस्लिम समुदाय मात्र 5.2% ही है और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मात्र 4% है। इसके अलावा भारतीय अफसरशाही में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 2.5% ही है। इन सभी समस्याओं के कारण अल्पसंख्यक समुदाय हम में विश्वास घटाता चला जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो जाता है और यह खतरा क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के रूप में नजर आने लगता है। भारत में अल्पसंख्यकों की सहायता व संरक्षण के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं, जिनमें हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्राप्त सहायता व संरक्षण। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को सहायता व संरक्षण देने के लिए मूल अधिकारों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 29(1), जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 30(1) में इन्हें अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का तथा उनको प्रबंधित करने का या उनका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है, तथा वे इनका प्रशासन भी करते हैं। ये भी उन्हें प्रशासन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 30(2) के अंतर्गत राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा, अर्थात राज्य आर्थिक सहायता जब देता है तो अल्पसंख्यकों द्वारा जो प्रबंधित संस्थान है उन्हें भी वह आर्थिक सहायता देगा, उनके साथ कोई विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अंतर्गत ही भाग 17 में
अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त है। यह भाग 17 राजभाषा से संबंधित भाग है। अनुच्छेद 347 जिसमें नागरिकों के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 350 कर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधा प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 है भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष पदाधिकारी व उसकी शक्तियां व कार्यों का उल्लेख करता है। आज हम पढ़ेंगे जो कि पार्ट 3 है। इसमें हम अल्पसंख्यक समुदायों को प्राप्त सहायता व संरक्षण में उन्हें प्राप्त विधिक संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। विधिक संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। यह अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। इसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष और साथ में 5 सदस्य होंगे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से होने ही आवश्यक है। अर्थात यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। कौन करेगा? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करेगी और इस अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य होंगे 6। इन 6 सदस्यों में एक अध्यक्ष और साथ में 5 अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से ही चुने जाएंगे। फिर विधिक संरक्षण में आता है वक्फ अधिनियम। वक्फ अधिनियम यह मुस्लिम समुदाय दान से संबंधित अधिनियम है। वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के दान से संबंधित है। केंद्रीय वक्फ परिषद एक सर्वाधिक निकाय है जो भारत में सभी वक्फों के प्रशासन को प्रबंधित करता है। केंद्रीय वक्फ परिषद एक केंद्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है जो भारत के सभी वक्फों के प्रशासन को प्रबंधित करता है। विधिक संरक्षण अधिनियम में तीसरा आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम 2000 के पूर्व पाकिस्तान
अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर विस्थापित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता नियमों से छूट देता है। यह अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2014, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 2014 से पूर्व के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यह अधिनियम 2014 के पूर्व के पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर जो विस्थापित हुए अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता नियमों से छूट प्रदान करता है। यह 12 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर आए हुए विस्थापितों को भारत में 12 वर्ष के निवास नहीं करना पड़ेगा, अपितु 6 वर्ष के निवास प्राप्त करने पर ही उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन व बौद्ध शामिल हैं। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्पीड़न के शिकार होकर आए हुए अल्पसंख्यक है, उन्हें भारत में 6 वर्ष के निवास पर ही भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और ये अल्पसंख्यक जो है वो है हिंदू, ईसाई, सिख, जैन व बौद्ध। मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है। यह अल्पसंख्यक समुदायों का पार्ट 3 था। धन्यवाद।